ये बहुत अच्छा लगा जैसे मुझे पता चला कि जो कोचिंग हम इतने कॉस्टली करते थे और वही जो बच्चे काबिल है जो नहीं कर पा रहे हैं उनको पैसे की वजह से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते और गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी दे सकते हैं तो फ्री एजुकेशन देने में इतनी आपत्ति क्यों? फ्री बिजली फ्री पानी का देन है कि पानी के सारे नाले टूटे पड़े हैं, दिन में 2 घंटे पानी आता वो भी सवेरे। और मैं जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है अभी तक दिल्ली में जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे हम उनका बजट देखें, चाहे आज ये फैसला है सीयूटी या नीट की एग्ज़ाम्स में बच्चों को फ्री कोचिंग, यह कदम है ना, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और जितने भी कोचिंग संस्थान है, तुम्हारे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है, पूरा प्रिंसिपल नहीं है। लोग एडमिट कर चुकी, ओल्ड गवर्नमेंट एडमिट कर चुकी कि हमने टीचरों की भर्ती नहीं करी। जो टीचर थे उनको क्या बोलते हैं, अरे सैलरी देने में असमर्थ रहे। हमने उन बच्चों को पास ही नहीं होने दिया जो थोड़े से भी कमजोर थे हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम में। तो भैया जब तुम्हारे पास टीचर नहीं है तो फ्री का कोचिंग कहाँ से दोगे? हाँ, ये मेरा नाम प्रेरणा रावत है। आप दिल्ली की ही रहने वाली? हाँ जी, मैं दिल्ली की अभी रहने दिल्ली वाली हूँ। सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो सीयूईटी की तैयारी करें यानी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं और नीट जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है अगर आपको डॉक्टर बनना है उसके लिए, तो उसको फ्री कोचिंग दी जाएगी बच्चों को। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे मुझे पता चला कि जो कोचिंग हम इतने कॉस्टली करते थे और वही जो बच्चे काबिल है जो नहीं कर पा रहे हैं उनको पैसे की वजह से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते और गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ से। बहुत अच्छा लगा जो बच्चे अब नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी कोर्स कर पाए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का। स्टूडेंट्स हैं आप? नहीं, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। पढ़ाई भी करता था बट छोड़ दिया। पढ़ाई करते थे पर छोड़ दिया, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करते थे लेकिन छोड़ दिया। अभी दिल्ली सरकार ने एक नई घोषणा की है कि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीयूटी की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है। सरकार ने अच्छा कदम लिया है और बीजेपी की सरकार आई है तो उसने अच्छा कदम लिया और सही बात है। नीट की तैयारी के लिए जो अब पहले की गवर्नमेंट थी वो अच्छी चीज़ें मतलब कर रही थी बट इतना बेटर नहीं था। करोड़ों में पैसा बच्चे लगा रहे थे, लाखों में पैसा लगाते थे, अब वो फ्री में होगा और स्टूडेंट के लिए अच्छा है, बेनिफिट है। और सरकार तो बीजेपी गरीब बच्चे उनको भी क्या फायदा? हाँ, अच्छा। इंद्रेश द्विवेदी। कहाँ के रहने? मैम वैसे तो जड़ें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में ही जन्म है तो दिल्ली के ही समझो। दिल्ली से ही अभी एक नई घोषणा की है रेखा गुप्ता जी ने, कह रही है कि जो सीयूईटी और नीट की तैयारी कर रहे बच्चे उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। कैसा लगा? बहुत स्वागत योग्य फैसला है। अगर स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग दी जा रही है उसकी, तो मैं कहता हूँ इसको स्वागत करना चाहिए और स्टूडेंटों के हक में सरकार ने एक इतना अच्छा कदम उठाया है। आज कंपेयर कर सकते हैं लोग, वो एक केजरीवाल साहब थे, कहते थे मैं शिक्षा की क्रांति लाया हूँ, फ्री नहीं कर पाए। आज दिल्ली गवर्नमेंट करने को अगर कर रही है तो बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य फैसला है। नमन करता हूँ मैं उनके इस फैसले को। जहाँ एक और केजरीवाल जी कहते थे कि हमारी शिक्षा प्राथमिकता थी, तो केजरीवाल क्यों नहीं ले पाए ऐसे फैसले जैसे अभी मुख्यमंत्री ले रही है दिल्ली की? नहीं, हम देखो उनका कथनी और करनी में फ़र्क था। केजरीवाल साहब के वो कहते कुछ थे करते कुछ थे। शिक्षा प्राथमिकता बताते थे और शराब बंटवा देते थे, समझ गए? तो उनकी कथनी और करनी में उनको कोविड के समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह अरेंज करने की जगह पे वो अपने घर के लिए मार्बल सर्च कर रहे थे, शीश महल बनवा रहे थे। हालांकि उसे कहते हैं कि हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा, वो कहानी हो गई उनके साथ में। तो केजरीवाल की कथनी और करनी में फ़र्क था। जब आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्पित होते हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित जो होगा ना, वही राष्ट्र हित में फैसले लेगा, वो राष्ट्र के नागरिकों के हित में फैसले करेगा। और मैं जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है अभी तक दिल्ली में जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे हम उनका बजट देखें, चाहे आज ये फैसला है सीयूटी या नीट की एग्ज़ाम्स में बच्चों को फ्री कोचिंग, ये स्वागत योग्य फैसले हैं। और मुझे लगता है जैसे अभी तमाम जो कॉमर्शियल एजुकेशन में जो कॉमर्शियल वर्क कर रहे हैं, जैसे एलन या तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं, वो बच्चों से काफ़ी फीस वसूली करते हैं कोचिंग के लिए, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़? मैडम देखो, ये शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया बोलता हूँ मैं इन लोगों को। मोटी मोटी फीस लेना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर, फिर इंस्टा के ऊपर पे 4 रीलें बनाकर अपनी वायरल करा देना, इसको मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को लूट रहे हैं और उससे इधर कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि हाँ उनको फ्री में शिक्षा मिल रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितने लोग फ्री उसका लाभ ले पाते हैं। क्या डायरेक्ट रेखा गुप्ता पंगा ले रही है क्या? जो शिक्षा जो आप कह रही हैं माफिया हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो शिक्षा में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
कह सकते हो आपकी एक पंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर दृढ़ संकल्पित हो तो वो सारे कार्य कर सकती है और उसे अंगे पंगे से फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी, चाहे वो कितना ही बड़ा अपने आप में 30 मार खाओ। लेकिन हाँ, शिक्षा माफिया तो हमारे देश के अंदर में है ही ना, तभी तो ये इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं ये कहाँ से लीक होते हैं? गवर्नमेंट नहीं कराती है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है उस पर। वो लीक कराएगी, फिर कैंसिल करेगी, फिर दोबारा कराएगी, तो खर्चा हो रहा है ना, तो वो काम नहीं कराती। वो लीक कराने वाले यही शिक्षा माफिया लोग हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल लिए, लाखों लाखों में फ़ीस चार्ज करते हैं और उसके बाद में 2 रीलें बनाकर और अपना वो कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पे नकेल कसी जानी चाहिए, मैं बहुत पहले से मांग कर रहा हूँ। और सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूटों को ही नहीं, आज प्राइवेट स्कूलों में भी जिस तरीके से लूट मची हुई है, कभी इस चीज़ के नाम पर दो, कभी उस चीज़ के नाम पर दो, कभी ऐसे दो, कभी वैसे दो। आज दिल्ली के अंदर में प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, आप अपर क्लास की क्या बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसके लिए ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों का जो फीस वगैरह है उसको थोड़ा सा तरीके से किया जाए और कम किया जाए, जिससे कि सामान्य नागरिक भी, मिडिल क्लास परिवार के लोग भी अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में अपने बजट में पढ़ा सकें। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? मैं एक सवाल है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। हम पूछ करके शर्मिंदा मत कीजिए, याद कर लीजिए, अभिषेक नाम है अभिषेक नाम है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार ये घोषणा कर रही है कि जो CUET की तैयारी कर रहे हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो लाखों खर्च करते हैं तैयारी में, उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ऐसा कहा हुआ है? देखा गुप्ता ने? नहीं, देखिए, बीजेपी की सरकार है तो सोच समझ के ही फैसला ली होगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जितने भी कोचिंग माफिया हैं, खान सर जैसे जिहादी हैं, ऐसे लोगों से पढ़ना बंद होना चाहिए। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा देन था सर सैयद अहमद खान का। वो भी एक तरीके का उस टाइम हिंदू मुस्लिम को बरगलाया है, और खान सर आज के आधुनिक सर सैयद अहमद खान है। और ये लोग शिक्षा को भी आप खान पे लेके जा रहे हैं, मुस्लिम पे लेके जा रहे हैं सर। यहाँ पे तो बात फ्री एजुकेशन करने की हो रही है, फ्री कोचिंग देने की हो रही है। खान सर जैसे जिहादी से जो लोग पढ़ेगा उसका यही होगा, 100-200 रुपए में वो पढ़ा करके JP बनने के चक्कर में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ एक बच्चे को अभी ब्रेन वॉश कर करके देखिए, कब आप लाखों बच्चों को पढ़ाओगे तो 10-20 लोगों का तो रिजल्ट आएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप वीडियो बनाइएगा और आपका व्यू नहीं जाएगा। कम सवाल ये है कि अभी सरकार ये कह रही है कि जो बच्चे फीस भर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे CUET हो गया, चाहे नीट हो गया, अब वो फ्री में करवाया जाएगा, सरकार के जरिए कराया जाएगा, यानी उसके पैसे नहीं वसूले जाएंगे छात्रों से। ये तो बढ़िया कदम है ना, ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। और जितने भी कोचिंग संस्थान है, जैसे दृष्टि हो गया, अन अकेडमी हो गया, बाजीराम हो गया, खान जैसे कोचिंग संस्थान हो गए, ये लोग तो कोचिंग माफिया हैं। और ऐसे लोगों से देश को सावधान रहना चाहिए। ये सारे कोचिंग माफिया हैं, और अगर सरकार कर रही है तो इसमें मतलब स्वागत योग्य कदम है। मेरा कहाँ के रहने वाले हैं? यही नहीं, दिल्ली हूँ अभी तो। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक अभी अनाउंसमेंट करने जा रही है कि जो CUET और नीट की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पे? कुछ तो फ्री किया। देखियो, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है, कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने फ्री दारू बांट दी, योगी जी ने यूपी में फ्री कर दिया, एक पे एक ले जाओ। अभी तो स्कीम आया है, मेरे पास तो फोटो भी है, अगर भरोसा ना हो तो दिखा दूं। अभी अब रुक जाइए, अब आते हैं फ्री वाली स्कीम पे। फ्री वाली स्कीम की हालत ये, पहले इनको पूछ लो, तुम्हारे यहाँ टीचर हैं? आपने टीचरों की भर्ती करी है कि आप उनको फ्री एजुकेशन देंगी? पिछले बजट में तो आपके पास प्राविधान नहीं था, आतिशी मार लेना बोल रही है तो हवाई बजट है। तो मैं उनकी बात का सहमत मानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में है 10 साल से, तो जो सत्ता में 10 साल से रहा वो जो बोलेगा ये फैक्ट है। अभी बोली हमने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, कितने का? 1 लाख करोड़ का। भैया पैसा कहाँ से आएगा वो तो आपने बताया नहीं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जब मुंह से ही वादा करना है, करना तो कुछ है नहीं। भैया ये बताइए कि आप सरकारी स्कूल में या बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि जो दिल्ली में पैदा होगा उसको मिलेगा, ठीक है, या दिल्ली का जिसके पास आधार कार्ड होगा, या जो बच्चा दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है उसको मिलेगा। कल को आप बोलेंगे हमारे दिल्ली के जो लोग हैं जो पैदा हुए हैं हम उन्हीं को देंगे। तो पता एक सवाल है मेरा, अगर दिल्ली सरकार जब फ्री पानी और फ्री बिजली देने की बात कर रही थी, तो जब इतने लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी दे सकते हैं तो फ्री एजुकेशन देने में इतनी आपत्ति क्यों? फ्री बिजली फ्री पानी का देन है कि पानी के सारे नाले टूटे पड़े हैं, दिन में 2 घंटे पानी आता, वो भी सवेरे।
किसी किसी एरिया में तो वो भी नहीं आता, किसी किसी एरिया में तो वो भी नहीं आता, वो भी 2 घंटे में, जिस दिन शाम को आता उस दिन गलती से मोटर चला दीजिए तो टंकी साफ कराते कराते मरिए। बिजली का बिल आता है 500, टंकी साफ कराने का लगता है 3000 रुपया, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई उसका। और देखिए मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था कि हम ये करेंगे, भैया अभी तक उन्होंने जो CAG की रिपोर्ट 10 साल की वो नहीं रखी, तो किसके लिए नहीं रखा कि वो चुनाव का वेट कर रहे हैं क्या? जब बिहार चुनाव नज़दीक आएगा तब हम चिल्लाएंगे कि भैया जल बोर्ड का घाटा हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है, CUET और नीट को लेके जो अनाउंसमेंट किया है उससे क्या फ़ायदा होगा? आपने नुकसान तो गिनवा दिए, लेकिन फ़ायदे भी तो होंगे कुछ। भैया फ़ायदा किसका होगा जानना भी तो पड़ेगा, किसका फ़ायदा होगा? कौन से बच्चों को वो फ्री कोचिंग देंगे? भैया तुम्हारे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है, पूरा प्रिंसिपल नहीं है। लोग एडमिट कर चुकी, ओल्ड गवर्नमेंट एडमिट कर चुकी कि हमने टीचरों की भर्ती नहीं करी। जो टीचर थे उनको क्या बोलते हैं, अरे सैलरी देने में असमर्थ रहे। हमने उन बच्चों को पास ही नहीं होने दिया जो थोड़े से भी कमज़ोर थे हाई स्कूल या इंटर के एग्ज़ाम में। तो भैया जब तुम्हारे पास टीचर नहीं है तो फ्री का कोचिंग कहाँ से दोगे? हाँ, ये हो सकता है कि जो यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका जेब भरने के लिए ये अनाउंस किया गया, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। पहले आप सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करिए, उसके बाद इस तरीके का वादा करिए।